बहुत समय पहले की बात है। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव रानीपुर में एक गरीब किसान लड्डू अपनी पत्नी सुनंदा के साथ एक छोटे से घर में रहता था। लड्डू के पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे इसका कोई दुख नहीं था। लड्डू हर दिन अपने खेतों में कड़ी मेहनत करता और भगवान से प्रार्थना करता। हे ईश्वर, अपनी कृपा हमेशा हमारे ऊपर बनाए रखना। लड्डू का जीवन शांति से बीत रहा था। एक दिन सुनंदा ने लड्डू से कहा, जी, इस बार हम किस चीज की खेती करेंगे? सुनंदा, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम इस बार टमाटर की खेती करें। मैंने रोहन और गुड्डू से सुना है कि इस बार गांव में सभी आलू की खेती करेंगे, जिसकी वजह से मंडी में टमाटर की कमी हो जाएगी। तो अगर हम टमाटर की खेती करेंगे तो हमें खूब मुनाफा होगा। अरे वाह, यह तो बड़ा अच्छा विचार है। अच्छा सुनंदा, सुबह से पेट में अन्न का एक भी दाना नहीं गया है। पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अजी, आप बैठिए, मैं अभी खाना लाती हूँ। फिर दोनों ने खाना खाया और चैन की नींद ली। सुनंदा, मैं खेत जा रहा हूँ। शाम को लौटने में देर भी हो सकती है। ठीक है जी, आप निश्चिंत होकर जाइए। लड्डू हाथ में फावड़ा लिए अपने खेत की ओर चला जा रहा था। तभी सामने से गांव के सरपंच भोला प्रसाद आ रहे थे। प्रणाम सरपंच जी। और लड्डू, सवेरे सवेरे कहाँ जा रहे हो? सरपंच जी, मैं किसान हूँ और किसान भला अपने खेत की ओर ही जाएगा ना। अरे जानता हूँ भाई, वैसे अच्छा हुआ तुम यहीं मिले आए। मैं तुम्हारे घर ही जा रहा था। मेरे घर पर क्यों सरपंच जी? आपको मुझसे कोई काम था? मैंने अपनी बेटी दुर्गा का विवाह प्रीतमपुर गांव के सरपंच हरिराम के बेटे प्रीतम से तय किया है, जिसकी शादी के लिए मुझे आलू और टमाटर चाहिए। और गांव में सभी जानते हैं कि तुम्हारी सब्जियां बहुत ही ताजी और अच्छी होती हैं। मुझे माफ करिए सरपंच जी, इस बार मैं सिर्फ टमाटर की खेती करूंगा। कोई बात नहीं, तू मुझे टमाटर ही दे देना, मैं आलू किसी और से खरीद लूंगा। लेकिन याद रहे, शादी अगले महीने है, तब तक मुझे टमाटर चाहिए। तुम शाम को घर आकर पैसे ले जाना। ठीक है सरपंच जी। यह कहकर लड्डू अपने खेत की ओर चल देता है। दिन भर लड्डू ने अपने खेत में खड़ी मेहनत की। शाम होने वाली थी। लड्डू सरपंच के घर की ओर चल पड़ा। आओ आओ लड्डू, अरे भाग्यवान, जरा अलमारी से 30,000 रुपए तो लेकर आना। फिर सरपंच की पत्नी पैसे लेकर आती है। सरपंच ने पैसे लड्डू को दिया और कहा, देखो लड्डू, अगले महीने तक मुझे टमाटर मिल जाने चाहिए। सरपंच जी, आप चिंता मत करिए, आपको आपके टमाटर अगले महीने तक मिल जाएंगे। लड्डू पैसे लेकर अपने घर की तरफ चल देता है। उसी गांव में लड्डू का पड़ोसी सत्तू रहता था, जो कि लड्डू से अंदर ही अंदर हमेशा जलता था। जब लड्डू अपने घर जा रहा था, तभी सत्तू सामने से आ जाता है और कहता है, क्यों भाई लड्डू, कहाँ से आ रहे हो? मैं तो सरपंच जी के पास गया था। उन्हें उनकी बेटी के शादी के लिए टमाटर चाहिए था, इसलिए उन्होंने मुझे पैसे एडवांस देने के लिए बुलाया था। रुपए की बात सुनकर सत्तू जल जाता है, लेकिन कुछ बोल नहीं पाता। अच्छा भाई, मेरी पत्नी घर पर मेरा इंतजार कर रही होगी, मैं चलता हूँ। ये कहकर लड्डू चला जाता है। ये कैसे हो सकता है? सरपंच जी ने इस लड्डू से टमाटर खरीदे हैं। अगर ये ऐसे ही टमाटर बेचता रहा तो बहुत जल्द ये मुझसे भी अमीर हो जाएगा। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। इस लड्डू के बच्चे को तो मैं बताता हूँ। सत्तू भी सरपंच के घर चल देता है। सरपंच ने जब सत्तू को देखा तो कहा, अरे भाई, सत्तू क्या हुआ? तुम यहाँ कैसे? घर में सब ठीक तो है ना? हाँ माई बाप, सब आपकी कृपा है। वैसे सरपंच जी, मैंने सुना है आपको आपकी बेटी के शादी के लिए टमाटर चाहिए थे। चाहिए तो था, पर मैं टमाटर लड्डू से खरीद रहा हूँ, जिसके मैंने उसे पूरे 30,000 एडवांस भी दिए हैं। सरपंच जी, आप मुझसे टमाटर खरीदिए, मैं आपको लड्डू से कम दाम में टमाटर दूंगा। नहीं सत्तू, मैं टमाटर तो लड्डू से ही लूंगा, भले ही उसके टमाटर महंगे हों। पर सरपंच जी। परवर कुछ नहीं, मुझे तुम्हारे टमाटर नहीं चाहिए। अब तुम जाओ यहाँ से। सत्तू वहां से अपने घर लौट गया। उसके सीने में आग जल रही थी।
घर जाकर सत्तू ने अपनी पत्नी रेखा को सारी बात बताई। रेखा, इस लड्डू के वजह से जो आज मेरी बेइज्जती हुई, उसका बदला तो मैं लेकर रहूंगा। अजी, और आप क्या करेंगे? बस देखती जाओ। इस लड्डू का तो ऐसा हाल करूंगा जो कि किसी ने सोची नहीं होगी। उधर लड्डू ने सुनंदा को सारी बात बताई। अजी, यह तो बड़ी अच्छी बात है। अब हमें टमाटर मंडी में जाकर बेचने नहीं पड़ेंगे। सुनंदा, ये तो सब ऊपर वाले की देन है। अजी, ऊपर वाले के साथ साथ आपकी ईमानदारी और अच्छी सब्जियां उगाने का फल है। और मैंने तो सोच लिया है कि इन पैसों से हम एक नया घर बनवाएंगे। अरे हाँ हाँ सुनंदा, तुम्हें जो करना होगा वो कर लेना। अब चलो, हमें सो जाना चाहिए। कल सुबह टमाटर की बुवाई भी तो करनी है, ताकि अगले महीने तक वह सारे टमाटर उग जाएं और हम उसे सरपंच जी को दे सकें। फिर दोनों पति पत्नी ने खाना खाया और सो गए। अगली सुबह दोनों अपने खेत की तरफ जाते हैं। खेत में जाकर दोनों ने खूब मेहनत की। लड्डू और सुनंदा ने अपने खेत में सभी जगह बीज डाला और टमाटर बोए। लो, हो गई टमाटर की बुवाई। सुनंदा, मैं तो बहुत थक गया हूँ। चलो घर चलते हैं। फिर दोनों घर लौट आए। कुछ दिन बीत जाते हैं। जब दोनों ने खेत में जाकर देखा तो टमाटर पेड़ों में लग चुके थे। लड्डू के टमाटर बड़े ही लाल और रसीले थे, जिसकी चर्चा पूरे गांव में हो रही थी। और होता भी क्यों ना, आखिर लड्डू ने इतनी मेहनत जो की थी। सुनंदा, हमारे टमाटर तो बहुत ही अच्छे हुए हैं। हाँ जी, ये सब आपकी मेहनत का फल है। चलो, हम कल ही सारे टमाटर तोड़ लेंगे और सरपंच जी को दे देंगे। रात हो गई। गांव में सन्नाटा छा गया। उसी रात सत्तू चुपके से जाकर लड्डू की सारी फसल बर्बाद कर देता है। बद्धा आया टमाटर बेचने। अब देखता हूँ सरपंच को तू टमाटर कैसे देगा। जब सरपंच को यह पता चलेगा तो लड्डू की खैर नहीं। अगली सुबह जब लड्डू और सुनंदा अपने खेत पर आए तो उन्होंने देखा कि उनकी सारी फसल किसी ने बर्बाद कर दी है। यह देखकर लड्डू मानो टूट सा गया। हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया? हम बर्बाद हो गए। हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई। अजी, आप चिंता मत करिए। अब जो होना था वो हो गया। लेकिन यह सब किसने किया होगा? अब हम सरपंच जी को क्या जवाब देंगे? अजी, हम दोबारा से मेहनत करेंगे और फिर से टमाटर उगाएंगे। लेकिन हमारे पास कुछ भी पैसे नहीं बचे हैं। जो धन सरपंच जी ने दिया था वो सब तो खत्म हो गए। तभी फसल बर्बाद होने की बात सुनकर सरपंच भी वहां आता है। सरपंच जी, देखिए, मेरी सारी फसल किसी ने बर्बाद कर दी। वो सब मैं नहीं जानता लड्डू। मुझे तो टमाटर चाहिए, वो भी शादी से पहले। अगर तूने टमाटर नहीं दिए तो तुझे इस गांव से निकाल दिया जाएगा। सरपंच यह बोलकर वहां से चला जाता है। लड्डू और सुनंदा भी अपने घर उदास होकर लौट जाते हैं। अब घर में खाने को एक भी दाना नहीं था। घर में बची थी तो सिर्फ एक रोटी। तभी एक साधु उनके घर के बाहर आया और बोला, बेटा, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो। लड्डू बची हुई एक रोटी लेकर बाहर आया और साधु को दे दिया। अजी, ये आप क्या कर रहे हैं? हमारे पास सिर्फ एक ही रोटी बची है और आप उसे दान कर रहे हैं। सुनंदा, हम तो रोज भोजन खाते हैं और एक दिन हम भूखे पेट ही सो जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन बाबा भूखे लौट जाएं, मैं यह कभी नहीं होने दूंगा। दोनों की परेशानी देखकर साधु ने लड्डू से परेशानी का कारण पूछा। लड्डू ने साधु को सारी बात बताई, जिसे सुन साधु ने उसे एक जादुई बीज दिया और कहा, लो बेटा, इस बीज को अपने खेत में बो देना। इस बीज को बोते ही सारी फसल फिर से लहराने लगेगी। यह एक जादुई टमाटर के बीज है। अगले दिन दोनों ने फिर खेत में बीज बोए। जादुई बीज की वजह से कुछ ही देर में सारे पौधे बड़े हो गए और उसमें टमाटर भी लग गए। यह देख लड्डू और सुनंदा दोनों अचंभित हो गए।
फिर दोनों ने सारे टमाटर तोड़ लिए और सरपंच को दे दिए। धीरे धीरे जादुई टमाटर की वजह से दोनों बहुत अमीर हो गए। सत्तू बेचारा यह सब देखता रहा और मन ही मन पछताता रहा